अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुबीन अहमद अब्दुर्रहमान। आज हम लोग कॉलेज आए हैं। हम लोग का मकसद ये है कि यूथ के मसले, यूथ की ज़बानी हम लोग सुनना चाहते हैं और जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अब्दुर्रहमान भाई, आप एक्साइटेड है? जी बिल्कुल, तो चलेंगे इंशाअल्लाह। लेट्स गो। चलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ और एक नौजवान है यही कॉलेज के, तो उनसे भी हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। पहले उनका नाम पूछ लेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद अलीउद्दीन हुसैन। मोहम्मद अलीउद्दीन हुसैन है। अली, आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से, आप जैसा कॉलेज में आजकल देखते हैं, तो जनरल बेसिस पे यूथ का सबसे बड़ा इशू क्या है और आप क्या समझते हैं? जी, मेरे हिसाब से हर यूथ का इशू अलग रहता है, बिकॉज नो टू यूथ्स आर द सेम। जैसा कि जो यूथ काम करते, दे वांट टू वर्क, वो लोग के लिए रोजगार नहीं है। द यूथ हु वांट ऑलरेडी आर वर्किंग बट दे वांट टू स्केल अप, वो लोग के लिए वो लोग को ऐसा लगता है कि वो लोग जो दे आर नॉट गेटिंग व्हाट दे आर वर्थ एट। लाइक दे वर्क 22 ईयर्स और अब वो लोग को नौकरी मिल रही 20-30 हज़ार की, जो आपको मालूम है इकोनॉमी में दैट्स नथिंग। रेंट आपका तो साथ चले जाता। सो आई थिंक द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम यूथ इज फेसिंग राइट नाउ आर नो अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। ओके। जैसा भाई अभी बता रहे थे कि he has been to a few forums and he has an idea about business forums and how startups get funded and everything. So उस चीज़ में आप क्या देखें कि do you see many of our youth there or what No, kind of see, advantages? मेरे अबू बोलते मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वी आर वेरी हार्ड वर्किंग कम्युनिटी, बट वी डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन। हम ना दुनिया के रहे ना दीन के, अपन बीच में अटक गए। खास करके या जी जी जी, हैदराबाद में अगर आप देखें स्टार्टअप जो पूरे मुसलमान ओन्ड है, मेजोरिटी आर फूड एक्स्ट्रा करिकुलर, कोई टेक में नहीं है ज़्यादा। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज सी, आपको टेक में जाने के नीड कनेक्शन, नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको 20-30 घंटे पर क्या वीक आपको बस कनेक्शंस में, मीटिंग्स में, एंड यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर स्किल्स। वो हैदराबाद में मैं वो नहीं देखता हूँ। और कंफर्ट जोन के बारे में अगर आप एक दो लाइंस बोल सकते हैं कि हाउ कैन दे कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन एंड हाउ टू ओवरकम? वेल, आई थिंक कंफर्ट जोन सब अपने अपने रिलेशन से आता, किसी के बोलने से कुछ होने वाला है नहीं। और आप 3A मोटिवेशन इज अ कॉन्सेप्ट दैट ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद। रात के 3 बजे एकदम से वो जिस्तजू निकलती कुछ करना है बोल के, वो सुबह उठे जब तक चले जाती है, अपन वापस से स्लिप इनटू आवर ओल्ड हैबिट्स। या वी जस्ट नीड टू ओवरकम दैट। यू नीड टू सेट योर एम। I have this theory, set a aim so high that you need to work very hard just to reach it. Okay. And you need to give your 100% to it. You need Yeah. to find your 100% potential out of it. Yeah. So that's all. Yeah. Jazakallah khair. Mashallah, very good. Thank you so much. My name is जुल्करनैन मोहम्मद। मैं मुफ़ख्खम जहाँ में इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर का। तो मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहूँगा जुल्करनैन भाई, आपके हिसाब से आजकल यूथ में सबसे बड़ा इशू क्या है? One of the biggest issues in youth today is lack of motive और laziness। खासकर अपने मुस्लिम यूथ में इज़ व्हाट आई फील कि अब मैं मुस्लिम कॉलेज में हूँ, तो जहाँ जितना मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर लेट्स से कि अपन 100 बच्चों की बात कर रहे हैं, 100 मुसलमान बच्चों में शायद कुछ 10 या 15 प्रॉपर मोटिवेटेड होंगे। एवरीवन इज जस्ट ईगो ड्रिवन और ड्रीम ड्रिवन, बट उनको कुछ उठ के करना नहीं है ऑन इट बाय देमसेल्व्स, आई फील लाइक, एंड दैट्स अ बैड थिंग। हैव बिग एम्बिशंस बट नो मोटिव टू वर्क फॉर इट मीन्स नथिंग। तो आई फील लाइक दैट्स अ बिग इशू, एंड इनफैक्ट आई फील कि अगर अपनी मुस्लिम यूथ स्पेशली वर्क्स ऑन दिस, लाइक मुस्लिम स्टैंडर्ड्स बेटर हो सकते हैं। आई फील अनदर बिग प्रॉब्लम इन आवर जनरेशन इज लैक ऑफ वांटिंग नॉलेज, यानी कि अपने लोगों को इल्म हासिल नहीं करना है। दे जस्ट वांट टू ब्लाइंडली बिलीव, वही फॉलो करना है जो लोग देखता है या जो सुनता है, बट वो लोग खुद मालूमात नहीं करना है कि जो सही है क्या गलत है। एंड आप जब तक मालूमात नहीं करे, आपको खुद नहीं होता कि ओके फाइन ये सही है ये गलत है, आप बस वो चीज करते जाते रहते हैं एंड वो चीज फॉलो होते रहती है। आई थिंक वी शुड ऑल स्ट्राइव टू बी बेटर, डू मोर, इल्म हासिल करना, ट्राई टू बी बेटर आवरसेल्व्स, अल्लाह के साथ रिलेशन अच्छा करना, जस्ट डू फ्यू थिंग्स लाइक, बिकॉज इवन दे से दैट खाली दिमाग इज शैतान का घर। आई फील लाइक हर कोई कर सकता बेटर एंड वी शुड स्ट्राइव टू बी बेटर। दैट्स माय वर्ड ऑन दिस इंटरव्यू। तो जैसा आप अभी बात करें जुल्करनैन भाई से, तो उनके भी और 2-3 दोस्त हैं, उन लोगों से भी अपन डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो मैं चाह रहा हूँ आप ही लोग को जो है ना इंट्रोड्यूस करिए। ये मेरे साथ पढ़ने वाले, मेरे जूनियर मेरे साथ वाले हैं, एंड दे विल आल्सो से एंड शेयर देयर इनसाइट्स। प्लीज टेल अस योर गुड नेम्स। मोहम्मद इमरान। मोहसिन अहमद अली खान। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। तो मैं ये चाह रहा हूँ आप लोग चलो ये बताइए कि यूथ के आप लोग जो समझते हैं आजकल के हिसाब से मोस्ट कॉमन इशू क्या है जो आजकल की यूथ फेस करती है और इसका सोल्यूशन क्या समझते हैं आप? मे बी इंट्रोवर्ट्स बहुत ज़्यादा रहती, खुल के बात नहीं करते। जी एंड अगर कुछ भी बाहर कुछ भी इन लोगों के क्लैशेस वही हुए तो घर पे आके निकाल देते, मतलब घर वालों को हर्ट कर देते। सो एक शॉर्ट टेम्पर्ड और शॉर्ट टेम्पर्ड ईगो बहुत आ गया आजकल के यूथ में। आप इस चीज़ पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, क्या बोलते हैं आप? नहीं, मेरा एक डिफरेंट ओपिनियन है। आई फील अभी जैसा टेक्नोलॉजीज एडवांस हो गए, तो कई ऐसे ओपिनियन से, कई ऐसे रास्ते निकल गए जॉब्स के या कुछ भी करके कमा लेने के। तो एट दिस पॉइंट बच्चे कई ऐसे हैं जिनको दूसरे चीज़ें करना
करना है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ पेरेंट्स प्रेशर और एक ऐसा दिमाग बन गया कि दे हैव टू डू इंजीनियरिंग, दे हैव टू डू डॉक्टर, ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसके जैसे शायद बच्चे बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर और अब वो लोग को ये भी डर रह रहा है कि अब मैं फेल हो गया तो आई हैव टू फेस माय फादर। जी, वो बहुत बड़ा मेजर इश्यू चल रहा अभी राइट नाउ अकॉर्डिंग टू। तो इसके लिए आप क्या समझते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड रहना? यस, पेरेंट्स और अपने जो बच्चे रहते हैं उन दोनों के बीच में अगर अच्छा बॉन्ड रहेगा तो एटलीस्ट दे कैन शेयर। अब पेरेंट्स से अगर बॉन्ड नहीं मिल रहा तो बच्चे बाहर बॉन्ड ढूंढेंगे, which will ultimately take them to the sin, directly indirectly फिर वो बच्ची से बात करना एंड ऑल एक्सेट्रा जाते जाते। यस, अगर पेरेंट्स सपोर्टिव है, इफ पेरेंट्स आर एक्सेप्टिंग इट कि भाई बच्चा ये करना चाह रहा, अगर इस्लामिकली इफ इट इज करेक्ट और बच्चा वो करना चाह रहा तो दे शुड सपोर्ट 100%। इफ नॉट देन दिस इज एक्चुअली द मेजर इशू अकॉर्डिंग टू मी। ओके, और एक चीज़ जो मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि अपन हैदराबाद में या हो जनरली भी जैसा देखते हैं यूथ आजकल के जो है बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में और लेट बैक, तो उसके ऊपर भी आप क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या जो है ना इसके ऊपर सोल्यूशन हो सकता? कंफर्ट जोन में रह रहे हैं जी हाँ, मतलब अपने बबल से बाहर नहीं निकलते, जो उनके स्पेक्ट्रम में वही चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे आजकल की यूथ ज़्यादा। उन लोगों का खुद का ओपिनियन नहीं रह रहा, मतलब दूसरों के मशवरे से वो एक यूथ का एक बड़ा प्रॉब्लम है राइट नाउ। मशीन, आप इस चीज़ पे क्या बोलना चाहेंगे? आई फील अर्ली एजेस में स्क्रीन्स प्रोवाइड करते रहे पेरेंट्स, उसकी वजह से शायद बच्चे लेजी हो जा रहे हैं और दे फील दैट ऑल दे नीड टू डू स्क्रॉल एंड ऑल द टाइम, अटेंशन स्पैन और ये सब चीज़ों पे भी इससे इफेक्ट पड़ रहा है। यस, अल्टीमेटली उन लोग का एंड रिजल्ट ये हो रहा कि नहीं, they are not able to do anything even if they want to. And what do you think is a good solution to this? जैसा कि अब स्क्रीन है एंड मोबाइल फोन है, तो पहले के ज़माने में जैसा साहबी कुरान और ये चीज़ अपने हाथ में रखते थे, आजकल वो अपने लिए मोबाइल बन गया, बट आजकल की यूथ जो है दे कांट लिव विदाउट देयर फोन, राइट? Yes. तो इस चीज़ के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? और Let's just compare it to the previous generations. पहले के ज़माने का सब work ethic नहीं रहा लोगों में, especially the younger generation. We're laid back. We are laid back. As in हम लोग भी younger generation में ही आते. And I would agree कि previous generation से compare करें तो बहुत laid back है, वो work ethic नहीं है. We don't strive for anything. the kind of discipline they used to have. पहले के ज़माने में कैसा था भाई, अदब रहता था, कायदा रहता था. You used to be connected with everyone. आप आपके cousins को नहीं पहचान रहे आजकल के ज़माने में. You don't know who your family is, let alone anyone else in the world. फिर आप connections गलत जगह build कर रहे हैं. And what do you think is the solution to this? I mean, the solution to it is, अच्छा रहना, सलीके से रहना, मिलते जुलते रहना लोगों से. At the end of the day, our family is our family. जो भी है, दूर के रहने दो, करीब के रहने दो. We should maintain our connections. आपका नाम? अब्दुर्रहीम। अच्छा, माशाल्लाह। तो अब्दुर्रहीम, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से जनरल अब अपन यूथ को जैसा देखते हैं, यूथ का सबसे बड़ा इशू क्या है आज के हिसाब से, और आप क्या समझते हैं इसका सोल्यूशन क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुर्रहीम है। तो आजकल जो यूथ के इश्यूज है ये बहुत एडवर्स इश्यूज हो गए, ये बहुत डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मतलब यूथ ऐसे रहना है कि जैसे हिस्ट्री में देखे होंगे, जैसे हजरत अली थे, उनके जैसे यूथ रहना, उनके जैसा जज्बा ईमान रहना और तक़वा व अखलाक, ये सब देखे होंगे। यूथ को है ना अखलाक रसूलुल्लाह सल्लम से लेना चाहिए, हम उनको एडमायर करके हम अगर लेंगे तो बहुत कामयाब होंगे। आजकल क्या है बोल तो सोशल मीडिया तो देखे होंगे आप, उसमें इतनी फहाशी, इतना गंदगी दिखा रहे लोग और उसको एडमायर कर रहे, वो ले रहे लोग, उससे इन्फ्लुएंस हो रहे। हालांकि हमारे पास ऑलरेडी प्रॉफिट्स है जो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होके ये बेकार लोगों से इन्फ्लुएंस सीख के उनको बहुत बड़ा बना दे रहे, गलत इन्फ्लुएंस हो जा रहे। और क्या इन्फ्लुएंस अच्छे लोगों से होना, इन्फ्लुएंस आप हो सकते हैं डॉक्टर जाकिर नायक से हो सकते हैं, डॉक्टर इसरार अहमद है और बड़े बड़े आलिम दीन है, उनसे आप कनेक्ट हो सकते हो, उनसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। वो क्या है अपने को दीन में भी कामयाबी होती है और दुनिया भी सुधर जाती है अपनी। बोल रहे हैं कि इन्फ्लुएंस होना जो है बेसिकली आजकल का सबसे बड़ा इशू है, और सही लोगों से इन्फ्लुएंस होना बोल के बोल रहे हैं आप। और सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है अपने साहबी और अपने नबी है जिनको अपन फॉलो करना। तो उसके अलावा आप जैसा कॉलेज में आते रेगुलरली, आप क्या देखते कि कॉमन इशू क्या है सबके हिसाब से, आप जो देखते कि ये बहुत ज़्यादा दिखने में मिलता है? कॉमन इश्यूज ये जैसे फ्री मिक्सिंग हो गया जी, फ्री मिक्सिंग एक बहुत बड़ा इशू है। इसमें क्या है आपको कुछ फीलिंग्स जनरेट हो जाती है, तो ये चीज़ बहुत वेस्ट चीज़ है, ये मतलब बहुत ख़राब चीज़ है। फ्री मिक्सिंग नहीं रही है, सेपरेट कैंपसेस रहे, बॉयज़ के अलग गर्ल्स के अलग, तो क्या है आपको एक गोल पे आप फोकस रह सकते हैं और आपको है ना ये चीज़ों में भी नहीं पड़ते, आप गलत इन्फ्लुएंस पे भी नहीं होते और क्या है आपकी आखिरत भी सुधर जाती और आपकी दुनिया भी सुधर जाती। और मैं एक हदीस भी सुना था कि अगर आप एक गैर महरम को देख रहे, उसको देखने से अच्छा आप अपने सिर में कील ठोक लो, तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। और क्या है कॉलेजेस और प्रमोट करते फ्री मिक्सिंग वगैरह, देख सकते हैं आप कैसा है माहौल। कॉलेजेस तो आजकल इस चीज का बड़ा ये इसमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जी। इससे और फैलाते हैं और यूथ पूरा क्या है इसमें बर्बाद हो जा रहा है। अब लेक्चर्स 2 घंटे 3 घंटे के रहते हैं, 1 घंटे के रहते हैं, वो नहीं होना लोगों को क्या है 30 सेकंड की रील होना, 15 सेकंड 30 सेकंड में पूरा दिन सीख जाएंगे बोल रहे लोग। ऐसा तो नहीं, तब क्या है पेशेंस रहना, तकवा रहना, अल्लाह के ऊपर ईमान रहना, वो उससे क्या है अपन दिन भी सुधरता अपना। तो
जैसा कि आप देख सकते हैं ये थे कुछ नौजवान जो अपने दिल का हाल बयान करे, जो अपने मसलों को बताए और कुछ सोल्यूशन भी प्रोवाइड करे इसके साथ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई, आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स में ये बताइए कि और ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ हम जा सकते हैं और नौजवानों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट में सजेशंस और फीडबैक दीजिए इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह हमारा प्लान है और भी बहुत सारे कॉलेजेस को जाने का और वहाँ के बच्चों से बात करने का, उन लोगों के मसलों को जानने का, और जो भी सोल्यूशंस है हम सब यूनाइट होकर इंशाल्लाह उम्मत को एक नए डायरेक्शन की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह एक बेहतर रास्ते की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। आप सबसे जो है गुजारिश है कि आप सब इस चीज़ में आगे बढ़ के हिस्सा लीजिए। आप सब यूथ केयर के चैनल्स को फॉलो करिए, उनके कंटेंट को देखिए। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो उसको अपने खास लोगों में शेयर भी करिए। अल्लाह इन सबको आफियत दे। और मैं बस ये चीज़ बात बोल के ख़त्म करना चाहूँगा कि उखाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उखाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, तो नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।